नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं सचिन और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक है उसका जो चैप्टर 3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हमारा रनिंग में था उसका ये लेक्चर 4th स्टार्ट कर रहे हैं। और इस लेक्चर 4th में हम एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट कर देंगे। उससे पहले इसका जो बेसिक है उसको समझेंगे और इसके बेसिक में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जाता है, होता क्या है उसको देखते पहले। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है इसका अगर ऑर्डर मैं मान लेता हूं m क्रॉस n ऑर्डर है, ठीक है, m क्रॉस n ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, ओके। तो इस मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज है उस ट्रांसपोज को डिनोट किया जाता है, जैसे मैट्रिक्स ए थी हमारे पास तो ट्रांसपोज ऑफ ए या तो ए डैश लिखो या फिर ए की एक्सपोनेंट टी लिखो। इसका मतलब भी यही है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए और इसका मतलब भी यही है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अगर ये ए डैश हमको कैलकुलेट करना है तो और कुछ नहीं करना आपको, जो आपके पास मैट्रिक्स ए थी उसका ऑर्डर चेंज करना है, ठीक है। मतलब ये जो m क्रॉस n ऑर्डर थी इसको n क्रॉस m करना है, नहीं समझे। जैसे कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है a और ये मैट्रिक्स मैंने ले ली 2 3 9 4 8 6, ठीक है। अब ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो 2 नंबर ऑफ कॉलम 3, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर मैं ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करना चाहूं, ए डैश या ए ट्रांसपोज, तो वो क्या आएगा, इस ऑर्डर को हमको रिवर्स करना है, ठीक है। 2 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 2। अब 3 क्रॉस 2 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रो 3 होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम 2 होना चाहिए। किस टाइप से करेंगे ऐसा, तो ये जो नंबर ऑफ रो है ना, जैसे पहली रो है तो उसको तो पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दो, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। देखो तो ये जो पहली रो आप देख रहे हैं इसको मैं पहले कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूं, 2 9 8 ऐसे है तो 2 9 8 में ऐसे लिखूंगा फर्स्ट कॉलम में 2 9 8। दूसरी रो क्या है 3 4 6, इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूं दूसरे कॉलम में 3 4 6, ठीक है। अब इसका ऑर्डर देखो, नंबर ऑफ रो 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, ऑर्डर रिवर्स हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरूर नहीं रेक्टेंगुलर ही हो, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है। जैसे कि कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज बी मैट्रिक्स है, ठीक है, वो बी मैट्रिक्स छोटी ले लेता हूं मैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की 9 2 8 6, ठीक है। तो मेरे को अगर बी डैश कैलकुलेट करना है या बी ट्रांसपोज निकालना है तो वो कैसे निकाला जाएगा, ये जो रो है फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 9 8, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 2 6। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना होता है, ठीक है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं तो उनको देखते हैं। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए और उसका ट्रांसपोज लिया गया है, ठीक है, और ये जो ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स है इसका अगर आप फिर से ट्रांसपोज लोगे तो वापस से वो ही मैट्रिक्स आ जाएगी, मैट्रिक्स ए आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो भी प्रॉपर्टीज है इन पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सरसाइज 3.4 में हम करेंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं और फिर उस पूरे क्वांटिटी का, पूरी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो वो किसके इक्वल आता है, ये जो स्केलर है इसको मैं बाहर कर सकता हूं, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स ए है इसका ट्रांसपोज ले लें, जैसे कि मैंने लिखा 2 और 3 9 4 8, ठीक है, ये मैट्रिक्स थी, इस पूरे का मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं, ठीक है। तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, इस 2 को तो बाहर कर दिया और ये जो मैट्रिक्स ए आप देख रहे हैं इसके ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। तो चेक करते हैं, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और ये बन गया 2 4 जा 8, 18 और 16, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ट्रांसपोज है ट्रांसपोज, और यहां पे
ये डैश कैलकुलेट करो, इसका ट्रांसपोज लो, तो ये जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट करो, 3 4, ये जो रो है सेकंड रो इसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करो, 9 8, ये आ गया। अच्छा, अब इसका ट्रांसपोज लो आप, जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा, 6 8, जो फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो 18 16, ये सेकंड कॉलम बन गया। इसका रिजल्ट ये आ रहा है, फाइनल रिजल्ट ये आ रहा है लेफ्ट साइड का, ठीक है। राइट साइड में क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। चेक करो क्या दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो इस टाइप से ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि जो स्केलर से, जिस स्केलर से आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसके बाद जो नई मैट्रिक्स आ रही है उसका ट्रांसपोज ले रहे हो, या तो वो ले लो या फिर उस स्केलर को बाहर कर दो और जो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज ले लो, तो एक ही बात है, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हो चुकी है। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी एडिशन वाली है। जैसे कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है, उनको अगर मैंने ऐड कर दिया, अब देखो अगर हम ऐड कर रहे हैं मैट्रिक्स तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं ना। तो अगर मैं किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करूं और उसके बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज लूं, या फिर मैं सेपरेट ट्रांसपोज ले लेता हूं, पहले मैंने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया फिर उनका ट्रांसपोज लिया, ठीक है। या फिर पहले मैंने ए का ट्रांसपोज ले लिया फिर बी का ट्रांसपोज ले लिया और दोनों को ऐड कर दिया, तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा। कैसे, जैसे कि एक मैट्रिक्स हमारे पास ए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है। ये मैंने ले लिया ए 9 3 0 5 और दूसरी मैट्रिक्स मैंने ले ली बी -1 8 2 4, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करने के बाद मैं इनका ट्रांसपोज निकालूंगा, ठीक है। ये तो LHS को सोल्व कर रहे हैं, तो पहले LHS को ही सोल्व कर लेते हैं। तो LHS को सोल्व करने पे क्या मिलेगा, देखो इनको ऐड करो, तो ये आएगा आपके पास 9 - 1 8 0 + 2 2 3 + 8 11 और 5 + 4 9, ये आ रहा है। और इसका डैश मतलब इसका ट्रांसपोज लेना है आपको, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आ रहा है, ठीक है। अब RHS को लेके सोल्व करते हैं। तो RHS में क्या है, A डैश प्लस B डैश, तो A डैश निकालो यहां से, ये A थी हमारे पास, इसका डैश मतलब इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 9 नीचे 0 3 और नीचे 5, ये हो जाएगा, प्लस B डैश। अब B डैश के B तो ये हमारे पास, इसका डैश कैलकुलेट करना है यानी इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ये बनेगा -1 2 और 8 4। अब इन दोनों को ऐड करो, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 9 - 1 8 3 + 8 11 0 + 2 2 और 5 + 4 9, ये वाला यही तो है जो कि LHS की इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो आप दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज निकालो या फिर दोनों का सेपरेट ट्रांसपोज निकाल के ऐड कर लो, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन वाली, उस पे आते हैं अब। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में बोला गया है, अगर कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, उन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद उनका ट्रांसपोज लिया, जो नई मैट्रिक्स आई उसका ट्रांसपोज लिया, ठीक है। या तो ऐसे निकालो या फिर पहले बी का ट्रांसपोज निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो ए के ट्रांसपोज के साथ। देखो ए डैश बी डैश नहीं लिखा है मैंने, बी डैश ए डैश लिखा है, और आपको भी बी डैश ए डैश ही लिखना पड़ेगा क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए ले लेता हूं 1 2 3 4 और बी ले लिया मैंने 2 0 1 3, ठीक है। अब LHS में देखो क्या कह रहा है, LHS में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई भी क्या मिलेगा, देखो 1 2 जा 2 और ये 0, 1 1 जा 1 प्लस 3 3 जा 9 10, 2 2 जा 4 और ये 0, 4 1 जा, एक मिनट, हाँ 2 1 जा 2 और 4 3 जा 12, 12 + 2 14। तो मैंने क्या किया, ए भी निकाला है और उसका डैश लेना है, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा 2 4 10 14, ये LHS का आंसर आ रहा है, ठीक है। RHS में क्या कह रहा है कि पहले आप बी डैश कैलकुलेट करो, बी डैश यानी बी का ट्रांसपोज, तो वो क्या आएगा 2 0 1 3, और फिर कह रहा है ए डैश को कैलकुलेट करो,
यानी ए का ट्रांसपोज 1 2 3 4। अब कह रहा है बी डैश को ए डैश के साथ मल्टीप्लाई करो, बी डैश इंटू ए डैश। तो पहले बी डैश लिखो, ये बी डैश ये ए डैश लिखा गया, इस टाइप से आप समझ सकते हो, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 2 1 जा 2 और ये 0, 2 2 जा 4 और ये 0, 1 1 जा 1 प्लस 3 3 जा 9, 1 प्लस 9 10, 1 2 जा 2 प्लस 3 4 जा 12 14। चेक करो क्या यही रिजल्ट है LHS वाला, यही आ रहा है। ठीक है, तो बी डैश ए डैश किसके इक्वल आ गया, LHS, मतलब ए बी होल डैश की इक्वल आ गया। ओके, तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी हो चुकी है, आपकी नहीं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं लेट कर लेता हूं कि मैट्रिक्स हमको ए दे रखी है। ठीक है, मैट्रिक्स ए, और ये मैट्रिक्स आपके पास 3 2 1 5 -3 एंड +1। तीसरी रो है 7 1 2। हमको क्या करना है, हमको ए डैश कैलकुलेट करना है या फिर ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, तो 3 5 7 इस टाइप से, हम इस टाइप से लिखेंगे 3 5 7 को, 3 5 7। देखो अगर प्रॉपर तरीके से आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये जो आप ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ये जो आपके पास मैट्रिक्स ए है इसको लिखो फिर से, और इस पे डैश लगा दो। ठीक है, अब तीसरी स्टेप में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करो, 3 5 7। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 -3 एंड 1 1 1 2 1 1 2। ठीक है, ये प्रोसेस होता है करने का। ठीक है, प्रॉपर तरीके से, बाकी अगर आपने डायरेक्ट ही कर दिया तो भी गलत नहीं है, तो भी ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, तो इधर ही कर देते हैं सेकंड को भी। सेकंड में आपको इंक चेंज कर देता हूं ताकि अलग ही दिखे। मैट्रिक्स ए दे रखी है 1 0 0 3 2 5 2 1 3। कैलकुलेट करना है आपको ए ट्रांसपोज, तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स ए है इस पे डैश लगाना है, 1 0 0 3 2 5 2 1 3। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 3 2 जो फर्स्ट रो थी उसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम में 0 5 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब जो थर्ड पार्ट है इसको देखते हैं। यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए रखी है इसका ट्रांसपोज लेना है, तो किस ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 2 की, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको मिलेगी। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज, ये जो आपके पास ए है इस पे डैश अप्लाई करना है, 1 2 5 3 6 -3, इस पे डैश लगाना है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, देखो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बनेगा, फर्स्ट रो क्या है 1 3, तो ये फर्स्ट कॉलम बनेगा 1 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 -3। ये किस ऑर्डर की थी, 3 क्रॉस 2, ये किस ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 3। ठीक है, सेकंड में ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की इक्वल है, तो यहाँ पे जो एक्स वाई जेड आप अननोन वेरिएबल देख रहे हो इनको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, 5 3x 2y एंड z,
और इधर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, डैश हटाना है, ठीक है। तो ये जो रो है फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो इक्वल होंगे। ये वाला इसके इक्वल, ये तो 5 है दोनों, ठीक है, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब यहां से लिखेंगे 3x इक्वल 12। तो अब बताओ यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ गया, डिवाइड करोगे तो यहां से 2y इक्वल 4, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ गया, ठीक है। और z तो डायरेक्ट दे रखा आपको 6, तो ये इसके आंसर हो गए। थर्ड क्वेश्चन में हमको दो मैट्रिक्स दे रखी हैं और इन दोनों के लिए इन रिजल्ट को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट रिजल्ट को देखते हैं। फर्स्ट में जो LHS है, LHS वो क्या है, A डैश होल डैश, ठीक है। ये वही प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ चुके हैं, उन प्रॉपर्टीज को इन मैट्रिसेस की हेल्प से प्रूव करना है, ठीक है। तो A डैश कैलकुलेट करो पहले। नाउ A डैश, ये जो रो है इस फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बनेगा 3√3 2 और ये बनेगा 420 420, ये तो A डैश आ गया, ठीक है। अब LHS इक्वल A डैश और उसका भी डैश, यानी इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो A डैश क्या है उसको लिखो पहले, 3√3 2 420, इस पे डैश लगा दिया, ठीक है। तो क्या आएगा, 3√3 2 और 420, ये आ रहा है, ठीक है। और ये आप देख रहे होंगे, ये जो A डैश का डैश हमने कैलकुलेट किया, ये वापस से A के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया बराबर A, हेंस प्रूव। सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है, इसमें A प्लस B दोनों को ऐड करना है पहले तो, ठीक है। LHS क्या है, A प्लस B होल डैश, ये है। तो A प्लस B करो, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 3 + 2 5, √3 - 1 √3 - 1, और 2 + 2 4, इधर 4 + 1 5, 2 + 2 4, 0 + 4 4, ये आ रहा है, ठीक है। अब इस पे डैश लगाना है तो डैश लगा दिया। तो जब इस पे डैश लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5√3 - 1 4 और 5 4 4, ये बन रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है RHS में, A डैश और B डैश को ऐड करो, ठीक है। तो A डैश निकालो पहले, A डैश क्या आएगा, A डैश तो हम निकाल चुके ना फर्स्ट में, A डैश प्लस B डैश डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो A डैश प्लस B डैश, A डैश, लेकिन B डैश नहीं है हमारे पास, तो वो तो निकालना पड़ेगा। B डैश निकाल लो पहले, एंड B डैश इक्वल B ये है, तो B डैश क्या आएगा, 2 - 1 2 1 2 4, ठीक है। अब देखो A डैश प्लस B डैश, ये RHS है ना, RHS इक्वल A डैश प्लस B डैश, तो A डैश प्लस B डैश, तो 3 + 2 5, 4 + 1 5, √3 - 1 √3 - 1, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 0 + 4 4, और ये आप जो मैट्रिक्स देख रहे हैं ये वाली तो है, किसके इक्वल है,
ए प्लस बी होल डैश की इक्वल है। और ये ए प्लस बी होल डैश क्या था, ये तो एल एच एस था, तो आर एच एस किसकी इक्वल आ गया, एल एच एस की इक्वल, हेंस प्रूव। अब जो इसका थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। थर्ड पार्ट में मैट्रिक्स बी को लिया गया है, ठीक है। तो बी डैश में कैलकुलेट कर लेता हूं पहले, जरूरत पड़ेगी हमको बी डैश, और वो बी डैश क्या आएगा, अभी हमने निकाला भी था, 2 - 1 2 1 2 4, ये आ गया, ठीक है। अब एल एच एस को उठा लो पहले। एल एच एस में क्या है, के बी होल डैश, यही है ना। तो के इंटू बी, तो बी, ये जो बी है इसको के से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा 2k सिंगल के माइनस के 2k 2k 4k, ये तो मैंने के भी लिखा है और इस पे डैश है तो हम भी डैश लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एल एच एस क्या आएगा देखो, एल एच एस मतलब के बी डैश, के बी होल डैश, तो इसका ट्रांसपोज लो, 2k माइनस के 2k, इधर k 2k 4k, ये तो एल एच एस आ गया। आर एच एस में क्या करे, k इंटू बी डैश, ठीक है। आर एच एस देखो, k इंटू बी डैश, तो k इंटू बी डैश क्या है, ये है 2 - 1 2 1 2 4। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे को, तो ये बनेगा 2k माइनस के 2k k 2k 4k, ये बन गया। और ये मैट्रिक्स कोई और नहीं, यही तो है, किसके इक्वल है, के बी होल डैश की इक्वल है, और ये कोई और नहीं, ये एल एच एस था, तो आर एच एस एल एच एस दोनों इक्वल हो गए, हेंस प्रूव। जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ट्रांसपोज की, उसको वेरीफाई करना है अलग अलग मैट्रिसेस ए और बी के लिए। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए आप खुद रखी है उसको मैं लिख लेता हूँ। मैट्रिक्स ए तो है आपके पास 1 2 3 4 करके, मैट्रिक्स बी आपको दे रखी है 4 1 5 2, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है ए बी होल डैश इक्वल बी डैश ए डैश, ठीक है। तो पहले मैं ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, मैट्रिक्स ए बी, तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले ए को लिखा 1 2 3 4, और इसके साथ मल्टीप्लाई में बी को लिखा 4 1 5 एंड 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास 1 4 जा 4 + 2 6, 5 + 4 9, 12 + 4 16, 15 + 8 23, ये ए बी आ गया, ठीक है। एल एच एस में क्या करें, ए बी डैश, एल एच एस ए बी होल डैश, तो ए बी क्या है आपके पास, ये वाली मैट्रिक्स, तो इसको लिखो 6 9 16 23, इसका आपको डैश निकालना है, मतलब ट्रांसपोज निकालना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो ये बनेगा 6 9 और इधर 16 और 23, ये एल एच एस का आंसर आया, ठीक है। अब आर एच एस को, तो आर एच एस में आपको बी डैश और ए डैश कैलकुलेट करना है, ये चीज़ हम पहले ही कर लेते तो ठीक रहते। एल एच एस आर एच एस में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसके बाद एल एच एस को और आर एच एस को सोल्व कर लेते, कोई बात नहीं, यहाँ पे 9 लिख के कर देंगे। 9 ए डैश निकालो पहले, तो ए डैश क्या आएगा देखो, ये बन जाएगा 1 2 और इधर 3 4, और बी डैश क्या आएगा, बी डैश आएगा 4 5 1 2, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, किस किस को, बी डैश को ए डैश के साथ, तो आर एच एस को उठाओ। अब आर एच एस में यही है, आर एच एस क्या है, बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश को लिखो पहले, तो 4 1 5 2 इंटू ए डैश 1 2 3 4,
तो P डैश इंटू A डैश जो कि RHS है, ये क्या बनेगा 4 1 जा 4 प्लस 2 6, 4 3 जा 12 प्लस 4 16, 5 1 जा 5 प्लस 4 9 और 5 3 जा 15 प्लस 8 23। हो गया सोल्व। LHS का आंसर देखो यही है, तो ये किसके इक्वल है AB होल डैश के, जो कि LHS है। तो फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया, ऐसे ही सेकंड और थर्ड को करेंगे। सेकंड में ये जो दो मैट्रिक्स दे रखी हैं इनके लिए इसी रिजल्ट को प्रूव करना है, तो सबसे पहले जिन जिन की रिक्वायरमेंट है वो हम निकाल लेते हैं। तो पहले मैं ए बी निकाल लेता हूँ, ठीक है। ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, ए बी। तो ये किस ऑर्डर की है 2 क्रॉस 3 की, ये 3 क्रॉस 2 की, तो नई मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आएगी, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 प्लस इसको इससे 0 प्लस इसको इससे 15, 15 प्लस 2 17, इसको इससे करो -2 प्लस 2 0 और ये 0, 4 1 जा 4 0 0 4 आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा -4 प्लस 2, ये तो 0 है, -4 प्लस 2 -2, ये आ गया आपके पास ए बी, ठीक है। और क्या चाहिए बी डैश चाहिए, ए डैश चाहिए, ए डैश निकालो। ए डैश क्या आएगा इसका डैश 2 1 3 4 1 0 और बी डैश निकाल लो, तो बी डैश आएगा 1 -1 0 2 5 0, ठीक है। अब LHS को सोल्व करो। LHS क्या है आपके पास ए बी होल डैश, ठीक है। तो ए बी मैट्रिक्स जो है उस पर डैश लगाना है, 17 0 4 -2, इस पे डैश लगा दिया, तो ये बन जाएगा 17 0 4 -2, ये LHS का आंसर आ गया। अब RHS को सोल्व करेंगे। RHS में क्या है बी डैश इंटू ए डैश, ठीक है। तो बी डैश को लिखो पहले, बी डैश आपके पास 1 -1 0 2 5 0 इंटू ए डैश 2 1 3 4 1 0, तो करते हैं इनको मल्टीप्लाई, बी डैश ए डैश इक्वल 1 इंटू 2 2, ये 0 और ये 15 15 2 17, इसको इससे क्या 4, ये 0 और ये 0 4 आ गया, -1 इंटू 2 -2 प्लस 2 0 और ये ऑलरेडी 0 है, -4 प्लस 2 -2 और ये 0 है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स क्या है ये वाली है, और ये कौन है ए बी होल डैश जो कि LHS है, ठीक है। तो जो RHS था वो LHS की इक्वल आ गया, प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट में ये दो मैट्रिसेस हैं, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, तो ए बी क्या आएगा देखो 1 2 जा 2, ये 0 और ये -30 प्लस 2 -28, 4 1 जा 4 -6 अभी तक -2 और 8 5 जा 40 40 -2 38, 6 और -12 -6 और -6 और ये हो गया -40, तो -46, ये -2 ये 0 और ये -42, तो -44, और इधर क्या आएगा -4 और ये +6 +2 अभी तक, और +2 उसके बाद 8 7 जा 56, तो 58 हो गया, और -6 और माइनस +12, तो +6 और 8 7 जा 56 माइनस का, तो 50 बचेगा, माइनस था ना 56, तो माइनस का 50 बचेगा, ये 0 और ये -42, ये 0 और ये माइनस +10 और ये
8 से 56 प्लस 10 66, 0 प्लस 20 और माइनस के कितने हो गए 56, तो माइनस के 36 बचेंगे, 20 प्लस का था, ये ए बी आ गया। ठीक है, अब ए डैश और बी डैश कैलकुलेट करेंगे। ए डैश, तो ए डैश तो आएगा, इसका डैश निकालने 1 3 5, -1 -3 7, 0 -5 एंड 7। अब निकालेंगे बी डैश, तो बी डैश क्या आएगा 2 4 6, 0 -2 -4 और -6 8 -8। ठीक है, अब LHS को सोल्व करेंगे और LHS में है आपके पास ए बी होल डैश, तो ए बी होल डैश, तो इसका डैश निकालना है, तो ये बनेगा -28, इधर 38 और इधर -46, -44 58 -50 और ये बनेगा -42 66 और -30। ठीक है, अब RHS को सोल्व करेंगे, तो RHS में क्या है देखो, RHS है आपके पास बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, तो बी डैश वाली मैट्रिक्स लिखो पहले, तो बी डैश ये वाली मैट्रिक्स 2 4 6 0 -2 -4 -6 8 -8 और इसके साथ मल्टीप्लाई में ए डैश 1 3 5 ये वाली -1 -3 7 0 -5 एंड 7। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाना चाहिए, तो करते मल्टीप्लाई, बी डैश ए डैश इक्वल 2 1 2 0 और ये हो गया -30, 2 -30 -28, -2 0 और ये हो गया -42, तो -42 और -2 -44, ये 0 ये 0 और ये -42, पहली रो तो मैच हो गई है। अब दूसरे पे आते हैं, 4 1 4 और -3 2 6, तो -2 अभी तक, -2 और +40 तो +38, ये -4 और ये +6 तो +2 अभी तक, और 8 7 56 +2 58 और ये 0 और ये आएगा +10 और ये +56 56 + 10 66, सेकेंड रो भी को मैच हो गई है। अब थर्ड वाली पे आते हैं, 6 1 6 और -12 अभी तक -6 और -6 और -40 -46 -6 और +12 अभी तक +6 और -56, तो माइनस का 50 बचेगा, -50 और ये 0 माइनस माइनस +20 और -56 -56 +20 -30 माइनस, मिस्टेक कर दी, ये कितना आएगा -40 सॉरी +20 और ये 56, 20 माइनस करोगे 36 आएगा ना, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस का 36 और यहाँ पे 30 नहीं, यहाँ भी 36 ही आएगा, यहाँ भी 36 आएगा। देखो ये वाला मल्टीप्लाई कर रहे थे ए डैश बी डैश, तो इसको इससे किया -30 और एक मिनट ए बी होल डैश सिर्फ कर दिया, ये मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ पे 36 आएगा, पीछे आप देखना, ठीक है 36 करना उसको, और ये क्या है, ये है ए बी होल डैश जो कि LHS है, तो ये भी प्रूव हो चुका है। तो देखते हैं फिफ्थ का फर्स्ट, इसमें मैट्रिक्स ए आपको ये रखिए और वेरीफाई करवा रहा है कि जो ए डैश है उसका जब ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो
2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो ए तो है हमारे पास, तो क्यों ना ए डैश कैलकुलेट किया जाए। साइन अल्फा कोस अल्फा, फर्स्ट रो जो है उसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, साइन अल्फा कोस अल्फा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ए डैश को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, ए डैश इंटू ए। तो ए डैश को लिखो पहले, तो ए डैश ये वाला मैट्रिक्स, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। मैट्रिक्स ए को लिखो ये वाला, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए डैश ए इक्वल, तो ये बन गया साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। इधर साइन अल्फा कोस अल्फा और माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो ये जीरो बन जाएगा ना, इसको मैं जीरो लिख रहा हूं स्पेस कम होने की वजह से, जीरो। ये बनेगा कोस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, जीरो। और ये बन गया कोस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा। और ये वन होता है, ये वन होता है आइडेंटिटी से, ए डैश इंटू ए इक्वल 1 0 0 1। और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो इसको क्या लिखेंगे, I2 लिखेंगे, हेंस प्रूव। सेकेंड पार्ट में ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, वेरीफाई करवा रहा है ये, ए इंटू ए डैश इक्वल ए डैश इंटू ए, और कोई और नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो सबसे पहले तो ए डैश कैलकुलेट कर ले। अब देखो यहाँ पे 1/3 है ना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है के इंटू ए, है ना, उसका होल डैश निकालो या फिर के को बाहर करके ए का डैश निकालो, ए की बात है। तो ये स्केलर पड़ा रहने दो, इसका डैश निकाल लेंगे, ठीक है, 1/3 और इसका डैश निकाल दो, तो ये आएगा 1 2 2 2 1 -2 और -2 2 -1, ठीक है। तो ये ए डैश आ गया। अब पहले तो कह रहा है ए डैश निकालो, ठीक है, ए डैश, तो ए को लिखो 1/3 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी 1/3, तो 1/9 को मैंने पहले ही लिख दिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1, इसके साथ ए डैश को 1/3 तो मल्टीप्लाई कर चुके पहले ही, 1 2 2 2 1 -2 -2 2 1, तो ए डैश क्या बनेगा, देखो 1/9। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 1 + 4 + 4 9, 2 + 2 -4 0, -2 + 2 0, सॉरी +4 और +2, ये क्या है, -2 है, और ये +2 +4, मिस्टेक मैं ही कर रहा हूँ, ये है -2, ये है +4 और ये +2, तो -2 +2 कैंसिल और ये आ रहा है +4। एक मिनट, कहाँ मिस्टेक हो रही है, चेक करने दो, ये -1 था ना यहाँ पे ए डैश में, -1 यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, तभी तो 0 आएगा, क्योंकि हमको I3 लेके आना है ना, तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9 आना चाहिए, ताकि 9 को मना जाए, ये कैंसिल हो जाए और I3 बन जाए, ठीक है। तो ये हो गया -2 और ये हो गया +4, अभी तक +2 और इसको इससे करोगे तो -2 बन गया 0, 2 × 2 और ये 2 4 और ये -4 0। अब यहाँ पे 9 आएगा, देखो 2 2 × 4 +1 5 और माइनस +4 9, यहाँ पे 0 आना चाहिए, -4 + 2 प्लस -4 + 2 -2 और माइनस +2 0,
ये दोनों जीरो बनेंगे, -2 और +4 और -2 0, -4 +2 -2 और माइनस +2 0। अब यहाँ पे 9 आएगा, +4 +4 8 और +1 9। ठीक है, तो 9 यहाँ से कॉमन ले लो, अगली स्टेपिंग कर देते हैं, a डैश, या फिर आप ऐसे करो, इस 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 9/9 1, ये 0/9 0/9 0 बनेगा, 0 1 0 0 0 1। ठीक है, क्या आ गया ये आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का, 3x3 का, तो ये बन गया I3। सपोज ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब a डैश को मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो वो भी यही आना चाहिए, a डैश इधर a इधर, इस टाइप से। नाउ a डैश a इक्वल, a डैश को लिखो पहले, इसको ठीक से लिखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है और इसने बोल रखा है कि अगर a डैश a i के बराबर है तो यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल एक्स वाई जेड है उनको कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो a डैश निकालना पड़ेगा हमको, निकालते हैं a डैश यानी a ट्रांसपोज, तो वो बनेगा 0 2y z x y माइनस z और x माइनस वाई प्लस z, ये a डैश आ गया। अब ये कह रहा है a डैश को a के साथ मल्टीप्लाई करो, तो a डैश इंटू a i के बराबर है ना, सिंस a डैश a इक्वल i, तो a डैश a लिखो, a डैश 0 2y और z x y माइनस z x माइनस वाई z। ठीक है, ये तो हो गया a डैश, इसको मल्टीप्लाई करना है a के साथ, तो a मैट्रिक्स आपके पास 0x 2y y माइनस वाई z माइनस z z, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल है, i की इक्वल है। किस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर का a है, 3x3 ऑर्डर की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x², ये 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, ये 0 और एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0, ये 4y² प्लस y² 5y² और प्लस y² 6y², ये 2yz माइनस yz माइनस yz 0 0 माइनस xz प्लस xz 0, 2zy माइनस zy माइनस zy 0, और ये बनेगा z² प्लस z² प्लस z² 3z² इक्वल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब कंपेयर कर लेंगे, तो ये आएगा 2x² 1 की इक्वल, 2x² इक्वल 1, तो यहां से x² आ गया 1/2। ठीक है, तो x यहां से आ गया प्लस माइनस 1/√2 के इक्वल। ऐसे ही 6y² इक्वल 1, तो यहां से y² आ गया 1/6, तो y आएगा प्लस माइनस 1/√6, और z वाला देखो 3z² 1 की इक्वल है, तो यहाँ से z² आएगा 1/3, तो z आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3 के इक्वल। ये इसका आंसर हो गया।
तो 7th क्वेश्चन में बोल रखा है ये जो मैट्रिक्स है आपके पास ए मैट्रिक्स है और कह रहा है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ए डैश प्लस ए इक्वल आई, किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर का ए है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी फिर, ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। ये ए है, ए डैश निकाल लो पहले, तो ए डैश आएगा इसका ट्रांसपोज कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, इस पे डैश लगाना है, ठीक है। तो ये बनेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा और कोस थीटा। तो ये अभी हमने ए का ट्रांसपोज निकाला है। अब कह रहे हैं ए डैश को ए के साथ ऐड कर दो, ए डैश प्लस ए, और ये रिजल्ट आई के इक्वल है ना, तो इसको हम लिखेंगे सिंस ए डैश प्लस ए इक्वल आई, I2, ठीक है। तो ए डैश को लिखो पहले, तो ए डैश आपके पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कोस थीटा प्लस मैट्रिक्स ए, ये वाली मैट्रिक्स कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल टू आई 1001, ठीक है। तो ये बन गया कोस प्लस कोस 2 कोस थीटा, और ये 0, ये साइन माइनस साइन प्लस साइन 0, और ये कोस प्लस कोस 2 कोस, इक्वल 1001, ठीक है। तो कंपेयर करोगे तो 2 कोस थीटा 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो कोस थीटा 1/2, ओके। तो कोस थीटा इक्वल 1/2 है ना। तो या तो आप डायरेक्ट π/3 निकालोगे, लेकिन एक ही वैल्यू पे ये डिस्कस नहीं करा इसने, कुछ ऐसा हमको बाउंडेड रीजन नहीं दिया कि इस इंटरवल में आपको निकालना है, ठीक है। तो हम इसका जो जनरल सॉल्यूशन है उसकी बात करेंगे, और वो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, 2n पाई प्लस थीटा करके, 2n पाई, ये n पाई आएगा, 2n पाई प्लस थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पे ये वैल्यू कितने पे आती है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम चेक करते हैं, 1/2 कोस में कितने पे आता है, 60 पे आता है ना, तो π/3 लिखेंगे, तो 2n पाई प्लस π/3। और यहाँ पे जो n है ना, वो n कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। हर एक इंटीजर के लिए आपको जब भी n की वैल्यू कोई भी इंटीजर लोगे और यहाँ पे पुट करोगे तो उसका आउटपुट 1/2 ही मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया।